नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, पॉप स्टार रिहाना हूं या पूर्व पॉर्न स्टार मियां खलीफा, इन लोगों ने जब से किसान के आंदोलन का समर्थन किया है तब से देश में क्या पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। लेकिन इनके इस समर्थन ने, सोशल मीडिया पर इनके ट्वीट ने जो उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में किया है, उसकी वजह से भारत के कई संघी चेहरे सामने आए हैं। उनके ऊपर जो संघ का जो पर्दा लगा हुआ था, नकाब पोश बनकर बैठे हुए थे, वो सामने आ गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सचिन तेंदुलकर हों या लता मंगेशकर हों या विराट कोहली हों। इन सारे लोगों पर पर्दा था, ये लोग अंदर से थे, लेकिन अब ये खुलकर सामने आ गए हैं कि ये इन्होंने बता दिया कि ये भी संघी हैं, ये भी भाजपाई हैं। अब आपको ये लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इन लोगों को, इन हस्तियों को संघी क्यों कह रहा हूँ। हाँ, मैं नाम भूल गया, कंगना तो पहले ही अपना पर्दा उतार चुकी है, वो ये साफ कर चुकी है कि वो भाजपाई हैं और संघी हैं। वजह उसके पीछे की ये है कि आप भी जब सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, वाकई जो मेरा तर्क है और मेरा जो मानना है वो सही है, और आप भी हो सकता है कि इस बात से सहमत हों कि सचिन तेंदुलकर हों या लता मंगेशकर हों या विराट कोहली हों, वो भी संघी हैं, संघ समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी समर्थक हैं। वजह उसकी सबसे बड़ी ये है कि हम सब जानते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है, पूरा देश धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है और किसान के साथ खड़ा हो रहा है। किसान के खिलाफ कौन खड़े हैं? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, या भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं उन्हीं का ये मानना है कि मोदी सरकार ने जो बिल बनाए हैं वो अच्छे हैं, लेकिन किसान मान रहे हैं कि ये काले कानून है, ये उनके वापस होना चाहिए। वैसे ही ठीक उसी तरह से लता मंगेशकर हों या सचिन तेंदुलकर हों या विराट कोहली हों या अजय देवगन हों, समर्थन कर रहे हैं सरकार का। जी हाँ, भले ही पूरी तरह से अभी खुलकर सामने नहीं आए हों, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रिहाना पे, मियां खलीफा पे और भी जितने सेलिब्रिटीज़ ने किसानों का समर्थन किया है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाकर ये साबित कर दिया कि वो इस बिल के समर्थन में है जो नरेंद्र मोदी ने बनाए हैं। अब दूसरी तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। दूसरी तरफ ये है कि हम सब जानते हैं कि जिस तरह से आंदोलन दिन ब दिन बढ़ रहा है, 70 दिन से ज़्यादा से किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं, 170 से ज़्यादा करीब किसान शहीद भी हो चुके हैं। जाहिर सी बात है कि दुनिया भर की मीडिया की नज़र इस आंदोलन पर है। दुनिया भर की ये मीडिया दिखा रही है, बता रही है। देश की भी मीडिया, गोदी मीडिया तो नहीं बता रही है, लेकिन जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है या जो छोटे मोटे चैनल हैं, उन लोगों ने अपने माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि किसान को ये बिल नहीं चाहिए, वो वापस करवाना चाहती है, मगर सरकार मान नहीं रही है। यही छवि पूरी दुनिया में जा रही है। इससे पहले हम सब जानते हैं कि कनाडा के मुख्यमंत्री भी किसानों का समर्थन कर चुके हैं, इंग्लैंड से भी समर्थन आ चुका है, और भी कई मुल्क हैं जहां से समर्थन आया है कि किसानों की बात सुनी जानी चाहिए। ठीक वैसे ही रिहाना, जो कि बहुत ही फेमस पॉप स्टार हैं, उन्होंने भी समर्थन किया किसानों के आंदोलन का और कहा कि इस पर बात होनी चाहिए, इसमें क्या बुरी बात है। ठीक उसी तरह से पूर्व पॉर्न स्टार मियां खलीफा ने भी समर्थन किया किसान आंदोलन का, उसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी बात है, लेकिन उसको फिर से इस तरह से परोसा गया कि विदेशी ताकतें, विदेशी लोग हमारे देश के मामले में हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, चलो 1 मिनट के लिए हमने मान लिया कि विदेशियों को हमारे देश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भैया ये उनकी राय है, उनका हस्तक्षेप नहीं है। उनका भी ये मानना है, जिस तरह से देश की करोड़ों जनता, देश के करोड़ों किसान का ये मानना है कि उनके लिए ये काले कानून वापस होने चाहिए, उन्हें ये कानून नहीं चाहिए, उसी तरह से उनका भी ये मानना है कि सरकार को इस पर बात करनी चाहिए। जिस तरह से कनाडा के मुख्यमंत्री ने भी कहा था, प्रधानमंत्री ने भी कहा था, समर्थन किया था, ठीक उसी तरह से इन पॉप स्टार्स ने या और भी सेलिब्रिटीज़ ने यही बात कही है, जिसमें इतना बुरा मानने की बात नहीं थी। क्योंकि वैसे भी जिस छवि की बात कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, या चाहे वो विराट कोहली हों या फिर सचिन तेंदुलकर हों या फिर लता मंगेशकर हों, वो छवि वैसे भी मीडिया के ज़रिए हर जगह पूरी दुनिया में पहुंच रही है, जो छवि अच्छी नहीं है। लेकिन जब उन लोगों ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर आए, तब पूरा देश के जो भी संघी हैं, जो भी भाजपाई हैं, वो पूरी तरह से बिलबिला उठे। जी हाँ, उनको मिर्ची लगी, जिनमें सचिन तेंदुलकर भी हैं, लता मंगेशकर भी हैं, विराट कोहली भी हैं, अजय देवगन भी हैं। साथियों, ये सारे लोग जो हों, जैसा कि मैंने अभी नाम लेकर बताया कि अजय देवगन हों या सचिन तेंदुलकर हों या विराट कोहली हों या लता मंगेशकर हों या फिर अक्षय कुमार हों, ये सारे लोगों ने निशाना साधा विदेशियों पर और ये कहा, और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से इसे मुहिम की तरह चलाया है, आरएसएस ने इसको एक तरह से मुहिम की तरह चलाया है कि विदेशियों को हमारे हक में, हमारे बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें नहीं बोलना चाहिए। यहाँ तक कि मंत्रालय तक बीच में आ गया कि विदेशियों को इसमें बोलने की ज़रूरत क्या है, ये एक हमारे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा
प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बदनाम तो पहले ही मीडिया, जब पूरी दुनिया की मीडिया इस खबर को दिखा रही है तो वैसे ही बदनाम हो चुका है भारत। वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदनाम हो चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करोड़ों किसानों की आवाज़ नहीं सुन रही है। सचिन तेंदुलकर हों या लता मंगेशकर हों, इन्होंने भी ठीक उसी तरह से राग अलापा कि हमारे देश के का ये आंतरिक मामला है, हमारे देश के बीच में नहीं किसी को बोलने की ज़रूरत है, हम आपस में सुलझा लेंगे, हम भारतीय हैं, ठीक है आपस में सुलझाना चाहिए क्योंकि वाकई ये देश का आंतरिक मामला है, ये किसान और सरकार के बीच का मामला है। लेकिन और किसान और सरकार को ही मिलकर सुलझाना पड़ेगा और इनको ही मिलकर सुलझाना चाहिए। वैसे भी चाहे वो रिहाना हो या फिर मियाँ खलीफा हो या फिर कोई भी सेलिब्रिटीज़ हो, उनमें दम नहीं है कि वो इस मसले को सुलझाएं। हाँ, उन्होंने जो अपनी भावनाएं थी, उनका जो सपोर्ट था किसानों को, जिस तरह से वो दे सकते थे उन्होंने दिया। अब तीसरी तरफ हम आपको लेकर चलते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है। जब भी इस तरह की बात कोई सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, आंदोलन चल रहा है, तब कोई भी विदेशी आदमी अगर ट्वीट करता है, कोई भी विदेशी आदमी अगर कुछ बोलता है जनता के हक में और ये कहता है कि सरकार को सुलझाना चाहिए, सरकार को इस पर सोचना चाहिए, तब हमेशा ये एक तरह से मुहिम शुरू कर दी जाती है कि विदेशी ताकतें हमारे पीछे पड़ी हैं और देश को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। विदेशी ताकतें कौन होती हैं? विदेश के लोग या फिर रिहाना हो या मियाँ खलीफा हो, कौन होते हैं ये लोग हमारे आंतरिक मामले में दखल देने वाले? लेकिन जब यही विदेशी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कुछ लिख दें तो वाह क्या बात है। तो भाई ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये सोचिए कि जब वो लोग तारीफ़ करते हैं तब भी आप कहिए कि आप कौन होते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करने वाले, आप कौन होते हैं हमारे देश की तारीफ़ करने वाले। आप बाहरी हैं, आप विदेशी हैं, आपने क्यों हमारे देश का जिक्र किया? ये भी सवाल उस वक्त उठाना चाहिए। साथियों, मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा लेटेस्ट का। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं और आपने भी हमेशा सुना होगा कि फ़लाने मुल्क ने भारत की तारीफ़ की, फ़लाने आदमी ने नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की। देखिए, अभी जैसे पीटरसन के ट्वीट पर पीएम ने जताई खुशी, कहा कोरोना के खिलाफ अहम भूमिका निभाना चाहता है भारत। अब पीटरसन ने अगर तारीफ़ कर दी, कोई ट्वीट कर दिया, तो उस पर मीडिया को बड़ी खुशी हो रही है, सब लोग गदगद हैं। तब भी ये कहना चाहिए पीटरसन को, जवाब में ये लिखना चाहिए था कि आप कौन होते हैं हमारे प्रधानमंत्री के बारे में लिखने वाले, आप कौन होते हैं हमारी तारीफ़ करने वाले। अब आपको एक और छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये खबर बिल्कुल लेटेस्ट है, 4 फरवरी की ही खबर है, जिसमें लिखा है फार्मर प्रोटेस्ट, कृषि कानून के समर्थन में आया अमेरिका, कहा इंटरनेट करें बहाल, किसानों से हो बात। ये सोचिए, ये हेडलाइन देखिए कि कृषि कानून के समर्थन में आया अमेरिका। अब मेरा ये सवाल है कि अमेरिका कृषि कानून के समर्थन में क्यों आया? जब लोग किसान के समर्थन में आ रहे हैं, उन्हें बुरा भला कहा जा रहा है, उन्हें यह कहा जा रहा है कि हमारे देश के आंतरिक मामले में आपको पढ़ने का कोई हक नहीं है, तो फिर अमेरिका को क्या हक है कि कृषि कानून का समर्थन करें? जी हाँ, ये देखिए, ये दोहरा रवैया है। अगर कोई सरकार के इन 3 काले कानूनों का समर्थन करता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, उसकी तारीफ की जाएगी। लेकिन वही अगर कोई उन काले कानूनों के विरोध में खड़ा होगा, उनके विरोध में बात करेगा, तो वो भारत का दुश्मन हो जाएगा, वो फिर फौरन विदेशी हो जाएगा। यही एक बड़ा सवाल है जो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि जब बात हो तो दोनों तरफ की बात हो। जब अमेरिका किसान बिल का समर्थन कर रहा है तो फिर उसे भी नकारा जाना चाहिए। साथियों, मेरा सवाल यही है कि अगर कोई विदेशी आदमी किसानों के समर्थन में खड़ा है, आप अगर उसे कह रहे हैं कि हमारे बीच में बोलने का आपके पास कोई हक नहीं है, तो फिर उसी तरह से अगर कोई बिल का समर्थन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है, तब भी लता मंगेशकर हो या विराट कोहली हो या सचिन तेंदुलकर हो, इन्हें ये कहना चाहिए कि अमेरिका, आपको हमारे बीच में बोलने का अधिकार नहीं है, ये जो बिल है ये अच्छा है या बुरा, हम आपस में निपट लेंगे। लेकिन तब आप ऐसा नहीं कहते। आप इसलिए ऐसा नहीं कहते क्योंकि वहाँ मोदी की तारीफ़ हो रही है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की तारीफ़ हो रही है और आप संघी हैं, आपको सिर्फ उनकी तारीफ़ सुनना है। आपको किसी भी शब्द, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो, उनके खिलाफ आपको कुछ नहीं सुनना है। हम सब ये जानते हैं कि किसानों को भी आतंकवादी इसीलिए कहा गया, किसानों को भी खालिस्तानी इसीलिए कहा गया क्योंकि वो मोदी के ख़िलाफ़ हैं, इस बिल के ख़िलाफ़ हैं। साथियों, ये जो लता मंगेशकर हों या सचिन तेंदुलकर हों या विराट कोहली हों, इन्हें जो भरभरा कर जो मिर्ची लगी है, तब वो कहाँ थे जब 170 किसानों से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं? उन्होंने एक बार भी ट्वीट कर ये लिखा
कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए? क्या उन्होंने एक बार भी ये कहा कि किसानों की जो मांग है उसे भी सुननी चाहिए? ये कैसा दोगलापन है, ये कैसा दोहरापन है कि जब मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी ताकत, कोई भी आदमी बोलता है तो उसके खिलाफ आप सब खड़े हो जाते हैं। आप किसान सचिन तेंदुलकर से मैं कहना चाहता हूँ, लता मंगेशकर से मैं कहना चाहता हूँ, इन सब से मैं कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब साफ झलकता है कि आप भी संघी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, सॉरी, आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और आप भी किसान विरोधी हैं। क्योंकि अगर आपको किसानों से प्रेम होता, अगर आपको अपने देश से प्रेम होता तो फिर आप किसानों के साथ खड़े होते, आप सरकार पर सवाल उठाते और सरकार से पूछते कि किसानों के इस मुद्दे को किस तरह से निपटाया जाना चाहिए, किस तरह से किसानों की बात भी सुनी जानी चाहिए। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि रिहाना हो, मियाँ खलीफा हो या विदेशी सेलिब्रिटीज़ हों, उनके इस ट्वीट से लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे सेलिब्रिटीज़ से पर्दा उठ गया है और उनका संघी चेहरा सामने आया है।